नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 3 दिनों से एक खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इस चिट्ठी का मतलब क्या है और इस चिट्ठी के आने के बाद से असर क्या पड़ेगा बिहार की राजनीति में। इसके साथ साथ हम जब इसकी जांच पड़ताल कर रहे थे तो अचानक से हमें कुछ तस्वीरें नजर आई। उन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि जो चिट्ठी और चिट्ठी का मजमून था उसकी कहानी कुछ अलग है। बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और इससे इनकार भी किया जा रहा है, यानी दो दो बातें एक साथ चल रही थी। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये बात हम आपको अब बता रहे हैं, क्योंकि उन तस्वीरों और चिट्ठी के जो कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि उस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं उसके मायने और जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मायने दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और वो है बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण की तैयारी। आपने देखा होगा कि साल के शुरुआत में ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुए और राजद सुप्रीमो यानी तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद ने सीधे तौर पे यह बात कह दिया कि नहीं, दरवाजे तो हमने हमेशा खोल के रखे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नए साल पर फिर से पुरानी बातों को लेकर के एक बार फिर ये कहा था कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इस बात को छोड़ दिया है। इस साल के पहले ही दिन तेजस्वी यादव ने राज्य के राजनीतिक गलियारे में गर्माहट फैला दी और उन्होंने कहा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के एंट्री पर विराम लगाने का फैसला हो चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि नए साल में यानी 2025 में बदलेगी सरकार। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के जवाब में जदयू की तरफ से आया था कि 2025 फिर से नीतीश। इसके बाद एक नई कहानी शुरू हो गई और तेजस्वी यादव की एक चिट्ठी भी आ गई। नए साल के पहले ही दिन इस कड़क ठंड के बीच तेजस्वी यादव ने अपनी चिट्ठी से गर्माहट पैदा कर दी थी। तेजस्वी यादव ने न केवल नीतीश कुमार के गठबंधन में एंट्री की बात कही थी, बल्कि उन्होंने बिहार की उम्मीद भी बताते हुए कहा था कि इस नए साल में सरकार हमारी बनेगी। हम बिहार से बेरोजगारी हटाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, बिहार से पलायन रोकेंगे। नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि अब नीतीश कुमार को रिटायर्ड हो जाना चाहिए था। वैसे भी किसी खेत में उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि किसी खेत में 20 साल एक ही ब्रांड का बीज डालेंगे तो खेत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए खेत को नए ब्रांड के बीज की ज़रूरत है। अब यहाँ से कहानी की नई शुरुआत होती है और इस चिट्ठी को लेकर के चर्चा शुरू होने गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस चिट्ठी के आने के ठीक दूसरे दिन एक और बात आज सामने नजर आती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में मौजूद होते हैं और कार्यक्रम होता है बिहार के प्रथम नागरिक के शपथ ग्रहण, यानी राज्यपाल के शपथ ग्रहण में दोनों मौजूद होते हैं और दोनों की गर्मजोशी, एक दूसरे से मेल मिलाप, बातचीत और एक दूसरे का अभिवादन करना कुछ अलग कहानी कहने लगता है। इसके ठीक पहले लालू प्रसाद का वो बयान आता है कि हमने दरवाज़ा खोल के रखा है, उन्हें भी दरवाज़ा खोल के रखना होगा। इन सारी बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव ने इससे पहले राज्यवासियों के नाम पत्र जारी करते हुए राज्य को एक युवा मुख्यमंत्री की अपील कर डाली थी और उन्होंने 2025 बिहार में नवनिर्माण की नींव रखी जाएगी, ऐसी बात कही थी। यह साल बिहार के सुनहरे सपनों को सच करने वाला होगा। बिहार का हर वर्ग नए साल के साथ ये शपथ ले चुका है कि 20 साल से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली, अराजकता, व्यवस्था में लगी जंग सब मिटा देंगे और बिहार को तरक्की के नए रास्ते पर ले जाएंगे। अब इसके बाद आपको बताएं कि तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए जदयू ने साफ कर दिया कि राज्य की जनता किसी नए चेहरे पर विश्वास नहीं करने जा रही है। अभी भी राज्य की जनता को विकास पुरुष और नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। जेडीयू ने इस संदर्भ में एक नया नारा भी दिया था, 2025 से 30 फिर से नीतीश। हालांकि इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर विराम लगाया और खुद को बिहार का सीएम बनने की बात कही थी। जदयू कार्यालय के आगे एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था। इस पोस्टर में लिखा था कि 2025 फिर से नीतीश
तो जदयू नेता ने इस नारे को विस्तार देते हुए कहा था कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश। इसमें और भी कड़ियों को आप जोड़ेंगे तो आपको सब साफ साफ नजर आ जाएगा। एनडीए के तरफ से भी नीतीश कुमार को लेकर के जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं उस तरह की बातें सामने आई थी। आपको याद होगा अमित शाह का वो बयान। अमित शाह ने साफ साफ कहा था एक निजी कार्यक्रम के दौरान कि बिहार में जब उनसे पूछा गया था सवाल कि कौन नेतृत्व करेगा, इसका जवाब सीधा सीधा उन्होंने दिया था। और इस बात को एक तरह से समझिए तो सब कुछ तय होने के बावजूद घुमा दिया था। उनका सीधे तौर पे कहना था कि बिहार में नेतृत्व का फैसला हम चुनाव के बाद करेंगे, या फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो संसदीय बोर्ड है, हमारी कोर कमेटी है, वो करेगी। इन सब के बाद लगातार बिहार में इस बात की चर्चा होती रही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि बाकी के जो 4 दल थे वो नीतीश कुमार के साथ ही अपना विश्वास जता रहे थे। 2025 के लिए नीतीश कुमार को नामित कर दिया गया था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही थी। इन सब के बाद जब तेजस्वी यादव की चिट्ठी आई और उस चिट्ठी ने बहुत सारी बातें की। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि जब 15 दिसंबर से नीतीश कुमार की यात्रा थी, यात्रा का नाम भी महिला संवाद यात्रा रखा गया था, और ये यात्रा अचानक से ब्रेक लग जाती है। नीतीश कुमार को अपनी यात्रा रोकनी पड़ती है और इसके पीछे का कारण तेजस्वी यादव ही बताया जाता है। 15 तारीख को नीतीश कुमार को यात्रा पर निकलना था और 13 तारीख को ही नीतीश कुमार का जो एजेंडा था वही कहीं ना कहीं डिकोड करते हुए हैक कर लिया था तेजस्वी यादव ने। आनंद फन में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और पहुंच करके वो सीधे तौर पे अनाउंसमेंट कर देते हैं पूर्णिया में कि वो महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह देंगे। अब ये जो मामला है ये इतना ज़्यादा हाइप हो जाता है कि इसकी खूब चर्चा होने लगती है। पोस्टर, बैनर से लेकर के सभी चीज़ें लगातार इस पर चर्चा का विषय बन जाती हैं। और यही वो मौका था जब नीतीश कुमार अपने एजेंडे से पीछे हटते हैं, अपनी यात्रा का नाम और तिथि भी बदल देते हैं। नीतीश कुमार उसके बाद यात्रा पर निकलते हैं और यात्रा पर निकलते हैं तो वो कई तरह की योजनाएं शुरू करते हैं, विकास की योजनाएं, और सरकार के कार्य का भी वो आकलन करना शुरू कर देते हैं। अपने 4 दिवसीय यात्रा में 2 दिन यात्रा करते हैं, विराम करते हैं, उसके बाद फिर यात्रा पर निकलना होता है। लेकिन यात्रा छोड़ करके अचानक से एक ऐसी घटना घटती है, एक दुखद समाचार आता है कि देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों से मिलने के लिए नीतीश दिल्ली जाते हैं और यहाँ से कहानी नई जन्म ले लेती है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के बयान के बाद एंगल बदला है, और जो तस्वीर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की नज़र आई है वो तस्वीर एक अलग कहानी को जन्म दे रही है। तेजस्वी यादव की इस चिट्ठी को डिकोड करने की बात की जा रही है और इशारों में ये बात कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बातें भाजपा ने नीतीश की नहीं मानी वो बात एक बार फिर से मान गए हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद, और यही कारण है कि खरमास बाद एक नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकता है। ये सभी बातें हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि इसके पीछे की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं अलग तरह से पता चल रहा है। इस कहानी में एक बात साफ नज़र आ रहा है कि जो नए पीढ़ी की बात की जा रही है और नए समीकरण की बात की जा रही है उसमें क्या नीतीश के पुत्र निशांत और तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपकर खुद संन्यास लेंगे नीतीश, क्योंकि हाल फिलहाल में ही उन्होंने अपनी संपत्ति से भी अलग कर दिया है अपने पुत्र को। तेजस्वी यादव की चिट्ठी में सब साफ है। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये बात स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि नए नेतृत्व की बात, और भाजपा के साथ फिर कहीं ऐसा न हो कि इस नए समीकरण के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बड़ा खेल कर दें। अंदर की खबर यही आ रही है और इस खबर पर कितना भरोसा किया जाए ये भी वक्त के हिसाब से, वक्त के हालात पे छोड़ देना होगा। क्या होगा बिहार की राजनीति में और किस तरह से बिहार की राजनीति प्रभावित करेगी ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बहुत तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और राजनीतिक समीकरण बदलने की भी बात की जा रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681